नमस्कार दोस्तों। रीट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत जो हमारा रीट टेट एग्जाम होना है उसके लिए संस्कृत आपके सब्जेक्ट है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। संपूर्ण संस्कृत और 30 में से 27 से 28 प्रश्नों की गारंटी लेते हैं कि आपके क्या होंगे, सही होंगे दोस्तों। तो बात करेंगे आज क्लास नंबर 9 रहेगी संस्कृत व्याकरण की। बाकी की क्लासेस रीट संस्कृत के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर मिल जाएगी। सब संस्कृत की क्लासेस ट्रिक से हैं और आज की क्लास तो ऐसी ट्रिक से हैं कि ये क्लास आपने अटेंड कर ली तो ये पढ़ते जो टॉपिक है संस्कृत के अंदर एक क्लास से आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। बस कहना यही चाहता हूं कि जो भी साथी है इस क्लास को अटेंड करें और उसको समझ में आ जाए तो आगे 5 बंधु तक शेयर कर दें जिससे उनको भी इस क्लास का फायदा मिले दोस्तों। लाइक करें वीडियो को और जो नए साथी आ रहे हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं इसी के साथ जो रीट मेन एग्जाम होना है ना आपका, उसके लिए जो हमारी क्या है राजस्थान जीके सबसे बड़ा पार्ट उभर कर आया। राजस्थान जीके है मित्रों, उसकी क्या करवाई जाएगी आपको संपूर्ण तैयारी। कक्षा 6 से 12 की क्लासें तो 9 बजे से लगी रही है और राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज क्लासें भी जल्दी हम शुरू कर देंगे। संपूर्ण जीके वो भी एनसीईआरटी और आरबीएससी के सिलेबस के आधार पर कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज इस क्लास को। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मित्रों यहां पर वो रहने वाला पढ़ते और पढ़ते प्रकरण है वो सिर्फ और सिर्फ हम किससे देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे मित्रों। आप खुद बोलोगे कि ऐसी ट्रिक हमने कहीं पर भी नहीं देखी दोस्तों। तो चलिए मित्रों, और जो साथी संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का कोर्स लेना चाहते हैं वो ऐप है उसके स्टोर से ले सकते हैं। पहला आ रहा है आपके पढ़ते प्रकरण के अंदर पढ़ते 3 प्रकार का होता है मित्रों। एक होता है आपका कृत पढ़ते, दूसरा होता है तदित पढ़ते और तीसरा होता है स्त्री पढ़ते। कहीं पर भी काम नहीं आएगा। आपका पूछा क्या जाएगा, आपको दे देंगे कि आपको दे दिया कि सेवियम इसमें कौन सा पढ़ते लगा है, आपको तो पढ़ते बताना है, ये क्या काम आएगा। लेकिन जानकारी जरूरी है। जो कृत पढ़ते होता है यह धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। किनके साथ, धातुओं के साथ। तदित पढ़ते शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है और स्त्री पढ़ते ये धातु और शब्दों के संयुक्त साथ क्या होता है, प्रयुक्त होता है। कुछ समझ में आया आपको यहां से? तो चलिए एक एक पढ़ते टॉप जो पढ़ते हैं आपके 20 से 25 पढ़ते मैं यहां पे करवाऊंगा जिनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। रीट 2021 जो 26 सितंबर को हुई थी उसमें सभी दोनों लेवल के अंदर दो पेपर, जिनमें जो पेपर हुए लेवल जो हमारा पेपर लेवल फर्स्ट है लेवल सेकंड के अंदर भाग के अंदर जो पेपर आया है एक भी पढ़ते का क्वेश्चन बाहर नहीं गया। चलिए पहला पढ़ते यत पढ़ते, अब स्पीड के साथ पढ़ते ही देखेंगे। यत पढ़ते शेष रहता है आपका, ये क्या शेष रहता है, ये शेष रहता है। इंपॉर्टेंट चीज पहचाने कैसे, तो ट्रिक देख लो। जब भी आपको कोई शब्द मिले तो उसके प्रारंभ में तो एक की ध्वनि आएगी और अंत में ये मिलेगा। प्रारंभ में ए और अंत में ये, जैसे चेयम जेयम नेयम, कैसे पहचाने। इसके अलावा भी ले लूं मैं एक, तो पेयम ले लो आप, पेयम। अब देखिए मित्रों ये अंत में आ रहा है, ये पे है अंत में, इसमें किसकी मात्रा, एक की मात्रा लगी हुई है ना। तो यत पढ़ते में प्रारंभ के अंदर ए मिलेगा, अंत में ये मिलेगा। आपको नोट कर लो, इसको 3 बार पढ़ लेना। नोट जब भी आप नोट्स बना रहे हो 3 बार उनको पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ये उदाहरण है इसके। अगर चेयम में आप देखेंगे चे के अंदर ए है और ये रहा आपका, जेयम के अंदर यहां पे ए है, ये रहा, ये नेयम के अंदर ए है, ये रहा। समझे मित्रों। दूसरा पढ़ते देखिए यत पढ़ते, अणियत पढ़ते जिसके अंदर भी क्या शेष रहेगा, ये ऐसे 5 पढ़ते हैं संस्कृत में जिनमें यह शेष रहता है। इनको पहचानने की ट्रिक ही आपको देखनी है। तो देखिए मित्रों, प्रारंभ में आ या ओ मिलेगा आपको। अणियत पढ़ते कहां पर होगा, प्रारंभ में या तो आ मिलेगा या ओ मिलेगा और अंत में आपका ये का ये ही मिलेगा, क्योंकि शेष ही क्या रह रहा है, ये रह रहा है। देखिए यहां पे बीच में 2 हलंत और विसर्ग नहीं मिलेगा। 2 हलंत मिलेंगे लेकिन विसर्ग नहीं मिलेगा। एक अपवाद है आर्य, या आर्य आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है जो मैंने यहां पर लिख दिया अपवाद स्वरूप। अब देखिए हणियत पढ़ते हैं, इसमें प्रारंभ में तो आ या ओ मिलेगा, अंत के अंदर आएगा ये, बीच के अंदर 2 हलंत वाले वर्ण मिलेंगे और कोई विसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। देखिए पाठ्यम, ये रहा 2 हलंत लगे हुए, प्रारंभ के अंदर आ रहा है, अंत में ये आ रहा है। अगर अंत में आपका हलंत लगा हुआ वर्ण आ रहा है ना कोई, तो उसको अंत में मत गिनिएगा। शिक्षम,
देखिए क्ष है, ये अलंत वाला है, मैं अलंत वाला, दो अलंत लगे हुए, अंत के अंदर क्या आ रही है, यहां पर ई आ रही है। क्या आ रही है मित्रों, ई। कंफ्यूज कर रही है आपको, कोई बात नहीं, जो है इनसे बाहर नहीं आएगा। कारण बताऊं मित्रों, एक तो आर्य और शिक्षम, ये दो ही ऐसे शब्द है जिनके अणियत प्रत्यय लगता है और हमारा जो ट्रिक है उससे अलग काम करता है। वो आपके सामने मैंने दोनों क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं दोस्तों। अब देख लीजिए यहां पर लग रहा है। अब बाकी उदाहरण मैं दे दूं आपको, जैसे सेवियम बन गया हमारा, सेवियम, यहां पर इसके अंदर क्या है, यहां पे ए आ रहा है। क्या आ रहा है, यहां पर ए आ रहा है। और अगर इसके अलावा कोई उदाहरण बनता है तो मैं आपको और बता दूं, बक्सियम। ये जो अपवाद स्वरूप बनते हैं ना, ये बक्सियम, यही है जिनमें अपवाद स्वरूप ये काम कर रहा है। आगे चलिए तीसरे प्रत्यय की ओर, कैप प्रत्यय। कैप प्रत्यय में भी ये शेष रहता है। अब देखिए ट्रिक, इण स्तु सास व्री द्री जुस दृश कृत खन धातुओं के साथ ये लगता है। किन किन धातुओं के साथ, इण स्तु सास व्री द्री जुस दृश कृत खन, ये धातुएं हैं मित्रों। कितनी है, गिनिए, 9 धातुएं जिनके साथ हमेशा कैप प्रत्यय आता है। अब देख ले यहां पर मित्रों, यहां पर देखिए ये रहा। अब यहां पे जो भी अपवाद स्वरूप रहेगा ना, वो नीचे लिख कर आऊंगा मैं स्टार के साथ। देखिए इन प्रत्यय के साथ अगर हम यहां पर इन प्रत्यय के साथ लगा रहे हैं तो क्या बन रहा है, इत्ते बन रहा है, बन रहा है मित्रों। अब यहां पर पहले एक बार जो धातुएं हैं वो देख लें आप, कौन कौन सी धातुएं, धातुएं देख ले ध्यान से। अब देख लें, इनके साथ ये बन रहा, क्या बन रहा है, इत्ते बन रहा है। अब इसी के साथ बात कर लें हम कि स्तु से कैसे बनेगा। स्तु से, स्तु का बन जाएगा कैप प्रत्यय लगने से स्तुते। ये देखिए इन धातुओं के साथ अगर अंत में आपको ये दिखाई देना, अंत में अगर आपको यहां पर यह दिखाई दे रहा है तो मान लेना क्या लगा हुआ है, यहां पर कैप प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। आगे चलिए चौथे प्रत्यय की ओर। चौथा है लेप प्रत्यय, जिसमें भी क्या शेष रहेगा आपका, यह शेष रहेगा। ट्रिक, सदैव प्रारंभ में उपसर्ग होगा और अंत में यह आपको देखने को मिलेगा। सदैव प्रारंभ में तो क्या रहेगा, उपसर्ग। जैसे देखिए ये लगा हुआ रहा, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, उपसर्ग है ना तीनों के अंदर, और अंत में आपको ये मिल रहा है मित्रों। कुछ आया समझ में यहां से, यही ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो लेप प्रत्यय बहुत ही सिंपल ट्रिक, समझे मित्रों। देखिए विचित्ते के अंदर देख लें आप, विचित्ते, वी उपसर्ग लगा हुआ है, अंत में ये। आदाय में देख लें, आ उपसर्ग लगा हुआ है, अंत में ये। प्रकृत्य में देख ले, प्र उपसर्ग लगा हुआ है, अंत में ये। तो यहां पर कौन सा आपका लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय की ट्रिक है, सदैव प्रारंभ में उपसर्ग और अंत में ये मिलेगा। आगे चलिए संयम प्रत्यय, इसके अंदर भी ये प्रत्यय रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है मित्रों। ये क्यों बनता है इंपॉर्टेंट, देखिए इसका है जो प्रारंभ के अंदर अगर आपको ए आ दिखे तो वो आ हो जाएगा ई, यानी जो आपको शब्द दिया जाएगा उसके प्रारंभ में ए आ है तो वो आ में बदल जाएगा। जैसे ही स्यह प्रत्यय लगेगा, ई ए आई हो तो वो आई में बदल जाएगा, उ ओ औ हो तो औ में बदल जाएगा, री बदल जाएगा आर में। इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्यह प्रत्यय है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है और यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए इसको हम कैसे हैं जो परिवर्तित करते हैं वो आपके सामने रखता हूं मैं। देखिए मित्रों ये रहा आपकी ट्रिक, स्यह प्रत्यय कैसे लगता है ये देखिए। यहां पर देखिए यह है लवण, लवण है, यह शेष रहेगा इसके अंदर। अब इसके साथ हम प्रत्यय सिंह लगा रहे हैं तो ल तो बदल जाएगा लाभ में, बाकी लिख दो वह हण। अब देखिए मित्रों हण जो आपके सिंह लगते ही जो हण यह आधा होकर किस में बदल जाएगा, यम में, यह लावण्यम। इसी प्रकार सुकल, सु उ है, उ किस में बदलेगा, यहां पे देखिए ओ में बदलेगा, औ में बदलेगा, सौखल्यम बन गया ना मित्रों। इसी प्रकार कृष्ण कार्षणियम बन गया ना, यह होता है सिंह प्रत्यय। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलिए मित्रों। नेक्स्ट प्रत्यय आ रहा है हमारा छह तरफ प्रत्यय। ये 5 प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनमें यह शेष रहता है। पांचों प्रत्यय की अलग अलग ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब ये तो है नहीं एक बार में समझ में आएगा, 2 बार देख लेना फिर समझ में आ जाए, नोट्स बना लेना, नोट्स बनाने पर आ जाएगा। तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय में शेष क्या रहता है मित्रों, तर शेष रहता है। देखिए शब्द के अंत में तरह तरा तरम, पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसक लिंग में तरम, आपको कोई भी शब्द मिले और उसके अंत में आपको तरह तरा तरम ये दिखाई दे तो आंख मीचकर आपको तरप प्रत्यय वाले ऑप्शन पर क्या कर देनी है, टिक कर देनी है। जैसे लघु, लघु से बनाएं
तो पुल्लिंग में बनेगा लघुत्तर, स्त्रीलिंग में बनेगा लघुत्तरा और नपुंसक लिंग में बनेगा लघुत्तरम। गुरु से बनाइए मित्रों, तो गुरु से देखिए पुल्लिंग में बनेगा गुरुत्तर, स्त्रीलिंग में बनेगा गुरुत्तरा और नपुंसक लिंग में बनेगा गुरुत्रम। तो आया समझ में यहां पे तरह तरा तरम, तरह तरा तरम किस प्रत्यय की है? तरप प्रत्यय की है। तर शेष रहेगा तो तर से तरह तरा तरम, तरह तरा तरम। दोस्तों आगे चलिए, सातवां प्रत्यय देखिए तमप प्रत्यय, जिसमें शेष क्या रह रहा है? तम शेष रह रहा है। अब देख ले ये भी तीनों लिंगों में काम करेगा। शब्द के अंत में ट्रिक देखो, तमै तमा तमम, तमम प्रत्यय तीनों लिंगों में काम करेगा। देखिए तमै तमा तमम, पुल्लिंग के अंदर तमै, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसक लिंग में तमम। अब देखिए उदाहरण देख ले, यहां से समझ में आ जाएगा आपको। लघु का बनाइए मित्रों, तमै लगाइए, लघुतम, स्त्रीलिंग में लघुतमा, नपुंसक लिंग में लघुतमम। चलिए मित्रों गुरु का बना ले, गुरुतमय, गुरुतमा, गुरुतमम। कौन सा प्रत्यय लगा है? तमप प्रत्यय लगा है। शेष क्या बचा है? तम बचा है। तम से याद करना है तमै तमा तमम, तम से क्या याद करना है? तमै तमा तमम। आया समझ में? तो नेक्स्ट हमारा प्रत्यय आ रहा है मित्रों मतु प्रत्यय। सेंस रहेगा इसमें मत, और तीनों लिंगों में भी यह भी काम करेगा। कैसे करेगा? देखिए शब्द के अंत में क्या मिलेगा आपको? यह ट्रिक है ना, इसको नोट कर लो, बाकी कुछ ही नोट नहीं करना है। मान मति मत, वानवती वत पुल्लिंग में मिलेगा, या तो किसी भी शब्द के अंत में आपको मान या वान मिले, स्त्रीलिंग के अंदर मति या वती मिले और नपुंसक लिंग के अंदर मत या वत मिले, तो मान लेना वहां पर प्रत्यय कौन सा है? मतु प्रत्यय। याद क्या करना है मतु प्रत्यय में? मान मति मत, वानवती वत। दोस्तों उदाहरण देखिए, रस से पुल्लिंग के अंदर रस से बनाएंगे तो ये वान लगा रसवान, ये स्त्रीलिंग में रसवती, नपुंसक लिंग में रसवत। अब बात कीजिए श्री से बनाइए, तो श्री में देखिए श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत बन गया ना मित्रों। यह होता है मतु प्रत्यय। बहुत ही सिंपल प्रत्यय, बहुत ही सिंपल प्रत्यय। अगर आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है क्लास तो शेयर करते जाइए। आगे चलिए, 9 नंबर का प्रत्यय आ रहा है अनियर प्रत्यय। यह भी बहुत सिंपल है। कैसे है सिंपल? शब्द के अंत में यहां पे शेष क्या बचा है? अनिय शेष बचा है। तो अनिय से देखिए पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसक लिंग में अनियम। अनियर प्रत्यय तो याद ऐसे ही हो जाएगा, आपको देखते ही पहचान जाओगे। या तो अनिय अनिया अनियम या अणिय अणिया अणियम। अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको यह मिले तो मान ले वहां पर कौन सा है? अनियर प्रत्यय। जैसे क्री आपको यहां पर दी गई है, अब क्री के साथ आपको करना है कैसे? क्री यानी करना। अब देखिए यह एक धातु, तो कैसे यह काम करेगी? चलिए मित्रों देखते हैं। करी के साथ अगर हम पुल्लिंग में बनाएंगे तो लगेगा अणिये, करणीय, स्त्रीलिंग में अणिया यानी करणिया और नपुंसक लिंग में अणियम, करणियम। गम से बना ले गमनीय, स्त्रीलिंग में बनेगी गमनिया, नपुंसक लिंग में बनेगा गमनियम। यह होता है अनियर प्रत्यय, जिसमें शेष रहेगा अनिय और तीनों लिंगों में अनिय अनिया अनियम, अणिये अणिया अणियम काम करेगा। आगे चलिए, 10 नंबर पर प्रत्यय आ रहा है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय शेष रह रहा है यू, शेष क्या रह रहा है? यू। और ट्रिक हमारी है कि शब्द के अंत में नम या हणम मिलेगा आपको। जिस भी शब्द के अंत में आपको या तो नम मिले या हणम मिले, मान लेना कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। क्रोध के साथ अगर हमने ल्युट प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? क्रोधनम। ये नम मिल रहा है आपको, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? ल्युट हो गया। ग्रह के साथ ल्युट प्रत्यय लगाते हैं तो ग्रहणम बनता है, यह आपका यहां हणम आ गया। मतलब कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। दोस्तों स्पीड से क्लास, इसलिए समय आपका कम खराब हो, अदर पढ़ाई में आप समय दे सके। आगे चलिए, 11 नंबर प्रत्यय में देखिए हणुल प्रत्यय। इसमें क्या शेष रह रहा है? वो शेष रह रहा है। तीनों लिंगों में काम करता है अणुल प्रत्यय। अब ट्रिक देखिए इसकी, जो कोई भी आपको शब्द मिलेगा उसके अंत में ट्रिक देखिए, पुल्लिंग में अक, स्त्रीलिंग में इक्का और नपुंसक लिंग में अकम मिलेगा। अक इक्का अकम, अक इक्का अकम, हणुओल प्रत्यय। थोड़ा सा कठिन सा प्रत्यय। वापस देखें, अक इक्का अकम। दोस्तों देखिए लिख के साथ प्रयोग करते हैं इसको, अक लगाते हैं तो बन गया लेखक, बन गया। स्त्रीलिंग में देखिए
लेखिका, लास्ट में इका मिल रहा है, और नपुंसकलिंग में देखिए लेखकम, अकम मिल रहा है यहां पे, सिक्स के साथ लगा लो, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षिकम, बन गया यार मित्रों। यह होता है अणुल प्रत्यय। इंपॉर्टेंट प्रत्यय आपके लिए स्टार बना रहा हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट प्रत्यय रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अक, इक्का, अकम, अक, इक्का, अकम। आगे चलिए 12 नंबर कतुआ प्रत्यय। कतुआ सबको पता है क्या रहेगा, तवा शेष रहेगा। ट्रिक, शब्द के अंत में क्या मिलेगा, तवा, टवा, धवा, तवा, टवा, धवा, तवा, टवा, धवा। देखिए पीतवा ये तवा लगा रहा, नष्टवा ये टवा लगा रहा, युद्धवा ये धवा लगा रहा। तो कतुआ प्रत्यय अंत में तवा, जो शेष रहता है तवा, तवा के साथ टवा कर लो, धवा कर लो। समझे मित्रों। आगे चलिए कतुआ के आगे आ रहा तुमून प्रत्यय। तुमून प्रत्यय शेष क्या रहेगा, तुम रहेगा। ट्रिक क्या है, शब्द के अंत में तुम, टुम, धुम, तुम, टुम, दुम, यह किसी भी शब्द के अंत में आपको मिले तो वहां पर आपको तुमून प्रत्यय करना है। समझे मित्रों। देखिए कृतुम यहां पे तुम मिल रहा है, नंदतुम यहां पे तुम मिल रहा है, दृष्टुम यहां पे तुम मिल रहा है, लब्धुम यहां पे दुम मिल रहा है। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तुमून प्रत्यय लगा हुआ है। डिटेल से पढ़कर हमें कुछ नहीं करना, हमें पर्सन है वो सही तैयार करना है। पर्सन हमारा सही हो रहा है तो हमें क्या करना, प्रत्यय कहां पर कितने कैसे काम आए। आगे चलिए 14 नंबर का प्रत्यय देख लें, तव्यत प्रत्यय। ट्रिक रहेगी तव्य, सॉरी शेष क्या रहेगा इसमें, तव्य शेष रहेगा। ट्रिक देख लें, तीनों लिंगों में यह काम करने वाला है। सबके अंत में पुल्लिंग में तव्य या टव्य मिलेगा, स्त्रीलिंग में तव्य या टव्या मिलेगा, और नपुंसक लिंग में तव्यम या टव्यम मिलेगा। तव्य, तव्य, तव्या, तव्यम, टव्य, टव्या, टव्यम। समझ गए मित्रों। उदाहरण में देख लें हम एक बार। पुल्लिंग के अंदर कर्तव्य, यहां पे देखिए अंत में यह आपका तव्य मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है, यह देखिए यहां पे तव्य मिल रहा है। स्त्रीलिंग में चलिए तव्या, यह देखिए यहां पे तव्या, यह देखिए यह तव्या रहा। नपुंसक लिंग में चलिए तव्यम, यह देखिए यहां पर तव्यम मिल रहा है ना मित्रों। गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम, तो मिल रहा है ना, तव्य, तव्या, तव्यम, टव्य, टव्या, टव्यम। तव्यत प्रत्यय की ट्रिक है, तीनों लिंगों में काम करेगा और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रत्यय देखिए, त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है, तय शेष रह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय, ये रहा स्टार आपका। अब देखिए ट्रिक, शब्द के अंत में ता, त्रि, त्रि, ता, त्रि, त्रि, ता, त्रि, त्रि। अब देखिए पुल्लिंग में ता मिलेगा, स्त्रीलिंग में त्रि मिलेगी, नपुंसक लिंग में त्रि मिलेगी। कैसे, नेता ता मिल रहा है, नेत्री ये देखिए ये लगा रहा, और नेत्रे ये देखिए ये त्रि मिल रहा। समझे मित्रों। दाता, दात्री, दात्री मिल रहा है तीनों में। त्रिच प्रत्यय तीनों में चलता है, तीनों लिंगों में काम करता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तय शेष रहता है और तीनों में काम करेगा। ता, त्रि, त्रि, ये देखिए ये तीन याद रखनी, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग। आगे चलिए 16 नंबर पे प्रत्यय आ रहा है क्षत्रिय प्रत्यय, जिसमें शेष क्या रह रहा है, अत शेष रह रहा है। जो शेष रह रहा है उससे ही सब कुछ मैटर हो रहा है। शेष रह रहा है अत। अब देखिए ट्रिक, किसी भी शब्द के अंत में आपको अन मिले, अंति या अति मिले या अत मिले। अन मिलेगा पुल्लिंग के साथ, अंति या अति मिलेगा स्त्रीलिंग के साथ, और अत मिलेगा नपुंसक लिंग के साथ। दोस्तों चलिए उदाहरण देख लो इसके। यहां पे देखिए गच्छन, 6 में से ए निकाल लो, ए और लास्ट में न, अच्छन बन, ये बन गया ना गच्छन। यहां पे देखिए अंति या अति, यहां पे क्या आ रहा है, 6 में से ए गया तो बचा क्या, अंति, ये देखिए अंति। आगे चलिए गचत, ये देखिए ये लगा हुआ रहा। आगे देखिए पटन, ये अन लगा हुआ, पटंती ये अंति लगा हुआ, और पटत अत ये अत लगा हुआ। तो क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है। तीनों लिंगों में कैसे चलता है, अन, अंति या अति और अत। समझे मित्रों, यह ट्रिक है इसकी। आगे चलिए 17 नंबर पे शानिच प्रत्यय, जिसमें शेष रहेगा आपका आन। दोस्तों ट्रिक देखिए इसकी, अमान, अमाना, अमानम, इंपॉर्टेंट है ये भी। शानिच प्रत्यय इंपॉर्टेंट है आपका, आन शेष रहता है। आन से बना लीजिए अमान, अमान है, अमाना, अमानम। कैसे, पुस्त्रीलिंग में अमान है, स्त्रीलिंग में अमाना, नपुंसक लिंग में अमानम। चलिए मित्रों उदाहरण में
जैसे सेवमान, यहां पर देखिए वैसे आप ए निकालिए तो यहां पे क्या बन जाएगा, अमान, यह अमान रहा आपका। सेवमाना, यहां पर ए निकाल लीजिए, अमाना, यह अमाना बन गया ना यहां पे, अमाना। सेवमानम, यहां से ए निकाल लीजिए, आगे मानम है तो एमानम, यह एमानम। तो अमान है, एमाना, अमानम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में सानच प्रत्यय कार्य करता है दोस्तों। आगे चलिए 18 नंबर पे प्रत्यय आ रहा है गीह प्रत्यय, इंपॉर्टेंट प्रत्यय। चलिए मित्रों देखते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट प्रत्यय भी है, इसमें परिवर्तन होता है थोड़ा, शेष रहेगा गीह प्रत्यय में ए दोस्तों। ट्रिक देखिए, प्रारंभ में अगर प्रारंभ के अंदर क्या होगा, आ ए ओ, और अंत में क्या हो, ए, क्या हो जाएगा, ए। कैसे मित्रों, समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे देखिए प्रारंभ के अंदर अगर ए है तो उसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई है तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझे मित्रों। ऊ है तो उसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये तीन चीजें याद रखनी अगर प्रारंभ में। अंत के अंदर आपके हमेशा ए ही मिलेगा आपको। ट्रिक में मतलब प्रारंभ में आपको आ मिले, ए मिले, ओ मिले, और अंत में आपको ए मिले, तो वहां पर आपका ज्ञेय प्रत्यय होगा। अब देखिए धातु के अंत में च या ज हो, च है तो वो कै में चल जाएगा, ज है तो वो ग में चल जाएगा। च है तो कै में, ज है तो ग में। वापस समझनी, मेरे को पता है समझ में नहीं आया। ये ट्रिक पहचानने की है कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में आपको आ ए ओ मिले और अंत में ए मिले तो वहां पर आपका ज्ञेय प्रत्यय होगा दोस्तों। अब धातु के साथ देखिए मित्रों, अगर च आ रहा है, धातु के अंत में च आ रहा है तो च बदल जाएगा क में, और ज आ रहा है तो ज बदल जाएगा ग के अंदर। कैसे मित्रों, यहां पर ज्ञेय प्रत्यय के उदाहरण दिए हैं। देखिए ये रहा आपका ज्ञेय प्रत्यय, इसके उदाहरण। पच दिया है यहां पे, अब प आ रहा है, क्या आ रहा है, प आ रहा है, तो यहां पे देखिए प किस में बदलेगा, आम में, तो ये पा बन गया। अब देखिए यहां पे आगे च आ रहा है, अंत में धातु के अंत में च किस में बदलेगा, कै में, तो ये बदल गया। और आप लगा दो विसर्ग, ये पाक, पच का पाक है, कौन सा प्रत्यय, ज्ञेय प्रत्यय। पट का पाट है, प का पा और ठे का ठा। विद, विद बी आ रही है यहां पर, तो ई किस में बदलेगी, इसमें ई जाएगी एक के अंदर, तो ये देखिए बे द। युद्ध, उ है, उ किस में बदलेगा, ओ में, योद्ध। यह होता है आपका ज्ञेय प्रत्यय दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट प्रत्यय, प्रत्यय नंबर 19 कत प्रत्यय। कत प्रत्यय के अंदर शेष रहता त। अब ट्रिक देख लो, किसी भी शब्द के अंत में त, न, क, म, व, ण, ड, ध, वापस देख लें, त, न, क, म, व, ण, ड, ध, ये चीजें आपको सिखाई देना, जहां पर भी दिखाई दे मान लो वहां पर कत प्रत्यय। जैसे ची से चित बना है, लब से लब्ध बना है, सद से सन बना है, ये इंपॉर्टेंट है, सद से सन बनता है, और सु से शुष्क बना है। यहां सभी जगह आपका कौन सा प्रत्यय कार्य कर रहा है, कत प्रत्यय कार्य कर रहा है। आगे चलिए कतवतु प्रत्यय देख लें। कतवतु प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है, तवत शेष रह रहा है। अब शब्द के अंत में क्या रहेगा, ट्रिक देखो, तवान, धवान, नवान, डवान, टवान, कवान। कत प्रत्यय में तो त, ध, न, ढ, ट, क ये शेष रह रहे थे। यहां पर देखिए ये अंत में आ रहे थे, यहां पर आएगा तवान, शब्द के अंत में तवान, धवान, नवान, ढवान, टवान, कवान, ये क्या आएगा, अंत में आएगा। जैसे ची से चीतवान ये लगा रहा, जी से जीतवान ये लगा हुआ, सद से सनवान ये लगा हुआ, समझे मित्रों। तो यहां पर अगर अंत में आपको तवान, धवान, नवान, ढवान, टवान, कवान ये ध्यान दें, ये दिखाई दे तो कतवतु प्रत्यय आपको करना है। आगे चलिए नेक्स्ट प्रत्यय में अण प्रत्यय। अण में शेष क्या रहेगा, अशेष रहेगा। अब देखिए ट्रिक, अंत में आपको ए मिलेगा और आदेश किसका होगा, औ का आदेश होगा मित्रों। कैसे होगा, अब देखिए करना क्या है, प्रारंभ में अगर किसी शब्द के प्रारंभ में आपको ए आ मिले तो उसको ले जाओ आ में, किसमें, आ में। ई ए आई मिले तो उसको आई में ले जाओ। ओ औ उ या ओ औ मिले तो इनको ले जाओ औ में। अब देखिए यहां पे आपको दिया शिव, शिव के अंदर किसकी लगा हुआ है, ई की मात्रा लगी है, ई किस में जाएगी, ए में, तो ये देखिए ए बन गया। अब देखिए आगे आपको आगे क्या करना है,
औ का आदेश करना है, तो ये ए और ये व बन गया से व। अब देखो मित्रों दूसरा देखो यहां पे रघु, रे किस में जाएगा, राम में, ए है जो आम चला गया। अब देखिए यहां पे गे की जगह आपको औ आदेश करना है, औ करेंगे तो गे का गे और व और जोड़ दो, ए गे में मिल गया और विसर्ग लगा दो, ये राघव। यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अण प्रत्यय लगा हुआ है, तो अंत में आपको ए मिलेगा, औ का आदेश रहेगा वहां पर। देखिए यहां पे औ मिल रहा है आपको, यहां पर औ मिल रहा है आपको, तो औ का आदेश रहेगा। अगर आपको प्रत्यय लगाना है किसी के साथ तो प्रारंभ में ए आ है तो आ में बदल दो, ई ए आई है तो आई में बदल दो, उ ओ औ है तो औ के अंदर उसको बदल दो दोस्तों। यह था आपका अण प्रत्यय। आगे चलिए 22 नंबर पे आ रहा है आपका अंतिम प्रत्यय है 2, तऊ है तल प्रत्यय। तऊ में तऊ शेष है, तल में तैशेष है। अब देखिए ट्रिक है, अंत में क्या लगेगा, तवम, तव प्रत्यय में अंत में आपको तवम मिलेगा और तल के अंदर आपको ता मिलेगा। देखिए लघुत्वम, ममत्वम, यहां पर देखिए तवम, तवम मतलब कौन सा प्रत्यय क्या काम कर रहा है, यहां पे तव प्रत्यय कार्य कर रहा है। अब देखिए लघुता, ममता, ता मिल रहा है अंत में, तो यहां पे कौन सा प्रत्यय काम कर रहा है, तल प्रत्यय काम कर रहा है। स्पीड के साथ क्लास ली मैंने क्योंकि समय बहुत ही क्या होता है, मूल्यवान होता है, इसलिए ट्रिक है वो आपको लिखने पर समझ में आ जाएगी। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, जब क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा तो वहां पर एक एक प्रत्यय को इसी प्रकार डीपली समझाते जाऊंगा। दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।